सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अजय एस्ट्रोमनी गुरु में। मैं हूं राहुल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसका सीधा असर ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर पड़ सकता है। दोस्तों, 30 जुलाई को रूस के कामचाटका प्रायद्वीप के पास सुबह सुबह 8.8 तीव्रता का एक जोरदार भूकंप आया, जिसके बाद 4 मीटर तक ऊंची सुनामी लहरें दर्ज की गईं। इसका असर सिर्फ रूस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जापान, हवाई, अलास्का और अमेरिकी वेस्ट कोस्ट यानी कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन तक भी सुनामी अलर्ट जारी कर दिए गए। तटीय इलाकों से लोगों को एहतियातन ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि किन किन प्रमुख क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या कदम उठाए गए। रूस के सेवरो कुरिल्स्क में सुनामी ने बंदरगाह और एक किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचाया। उत्तरी जापान में 0.3 मीटर की लहरें रिकॉर्ड की गईं, लेकिन 3 मीटर तक की लहरों की चेतावनी जारी की गई थी। होक्काइडो और पूर्वी होंशु के तटीय क्षेत्रों से लगभग 9 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हवाई, अलास्का और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में भी अलर्ट जारी किए गए। कुछ बंदरगाहों पर काम रोक दिया गया और समुद्री यातायात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब बात करते हैं इसके व्यापार और लॉजिस्टिक्स पर पड़ने वाले असर की। दोस्तों, कुरील क्षेत्र और जापान समुद्री उत्पादों, एनर्जी और मिनरल्स के महत्वपूर्ण निर्यातक हैं। बंदरगाहों और परिवहन सेवाओं में आई रुकावट से शॉर्ट टर्म में शिपमेंट में देरी हो सकती है और समुद्री मार्गों में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रशांत शिपिंग रूट्स पर चलने वाले जहाज कुछ बंदरगाहों से दूरी बना सकते हैं, खासकर कैलिफोर्निया के क्रेसेंट सिटी पोर्ट जैसे स्थानों से, जहां लहरें 1.7 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। कमोडिटी एक्सपोर्टर्स के लिए समुद्री भोजन, ऊर्जा और प्रोसेस गुड्स के ट्रांजिट में अस्थायी बाधा आ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका दीर्घकालिक असर होने की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। सुरक्षा उपायों की बात करें तो जापान में फेरी और ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं और सेंडाई जैसे कुछ हवाई अड्डों पर भी संचालन प्रभावित हुआ। फुकुशिमा जैसे नाभिकीय संयंत्रों में भी एहतियाती कदम उठाए गए, हालांकि वहां कोई असामान्य स्थिति दर्ज नहीं की गई। आपको बता दें कि कामचाटका कुरील सबडक्शन जोन भूगर्भीय रूप से काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और 1952 में भी यहां एक विनाशकारी भूकंप आया था। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रशांत क्षेत्र में अभी भी आफ्टरशॉक्स और दूसरी सुनामी लहरों की आशंका बनी हुई है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो अगले कुछ दिनों में लॉजिस्टिक में देरी, कार्गो रीशेड्यूलिंग और अस्थायी रूप से समुद्री मार्गों में बदलाव संभव है। हम आपको इस स्थिति पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारियों और कमोडिटी मार्केट के एडवांस एनालिसिस के लिए हमारे चैनल अजय एस्ट्रोमनी गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।